कहाँ रह गए थे खजर? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक है जहरा, तुम परेशान मत हो। मैं किसी और को बुलवाती हूँ जो आपको आपके बेड पर शिफ्ट कर देंगे। जहरा जरा बाबा को फोन मिलाना। लेकिन क्यों? लगता है कुछ हुआ है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं जहरा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, कुछ नहीं हुआ, बस बाबा से बात करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ हेलो बाबा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ सकते हैं? मैं ठीक हूं। नहीं बाबा नहीं, मैं ठीक हूं मैं। मुझे आपसे बात करनी है। जी बाबा ठीक है, ठीक है। कोई बात जरूर है जो मुझसे छुपा रहे हो तुम लोग। देखिए मुझसे कुछ मत छुपाइए। नहीं अम्मी, अगर कोई बात होती तो हम बता देते। जहरा, मुझे बात करनी है बाबा से। कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं उनसे अकेले में करूंगा। उनसे बस यही कहना है कि अब इस दुश्मनी को खत्म करें। अब उन लोगों को कुछ भी ना कहें, अब उनके खून से अपने हाथों को मत रंगे, बस यही कहना है उनसे। तुम्हारी कॉल आई तो परेशान हो गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बाबा, आप परेशान मत हो। जहरा, मुझे बाबा के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दो। क्या बात है खिजर, सब खैरियत है ना? आजाद और रेहान की मेहंदी वाली रात आपने रेहान को कत्ल करवा देना था। बाबा प्लीज झूठ मत बोलिएगा। खिजर, ये तुमसे किसी ने झूठ बोला है, साजिश है ये मेरे खिलाफ। बाबा मुझे और तकलीफ मत दें, झूठ ना बोलिएगा, मैं आपसे सच सुनना चाहता हूं। बेटा, वो दरअसल में मैं सारी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद आपसे मुंह न मोड़ूं, तो याद रखिएगा आइंदा कभी मेरी बेटी को हाथ मत लगाइएगा। मैं जब तक ठीक होकर हवेली नहीं आ जाता, आप उसकी हिफाजत करेंगे। और ये सब कुछ आप ये सोच के करेंगे कि ये आपका बेटा या बेटी नहीं बल्कि आपकी पोती है। मुझे मायूस मत कीजिएगा, मेरे बच्चे मेरी जान है। बेटा बात सुनो। रेहान को लीजिए और घर जाइए। उसके सर पर शफकत का हाथ रखिए, अपने साथ बिठाकर उसे खाना खिलाइएगा। उसको संभाले जब तक मैं वापस हवेली नहीं आ जाता। इसकी हिफाजत कीजिएगा बाबा, मेरी बेटी आपके पास अमानत है। उसको मामूली सी खराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना जिम्मेदार आप होंगे। वादा करें मुझसे। वादा करता हूं, पूरा करूंगा। रेहान, मैं यहां हूं बाबा। चलो बेटी रेहान, तुम मेरे साथ घर जा रही हो। तुम अपने दादा के साथ घर जा रही हो। रेहान का यहां रहना ठीक नहीं और घर पे गुल भी अकेली है, इसलिए तुम घर पर जाओ ताकि दोनों बहनों का दिल बहल जाए। लेकिन खजर साहब, जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं, रेहान की हिफाजत उसके दादा जान करेंगे और तुम्हारे अंकल भी। ठीक कहा ना बाबा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो खिजर। चलो बेटी रेहान, घर चलें।
जाओ अपने दादा के साथ। तुम वहां हवेली में रहोगी तो मैं यहां सुकून से रहूंगा। ठीक है रेहान, गुल घर पर अकेली है, जाओ उसका ख्याल रखो। तुम दोबारा आ जाना, मैं हूं तुम्हारे बाबा के पास। जाओ बेटी, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, शाबाश। दादा, बाबा ने क्या कहा आपसे? उसने जो कहा तुमने भी सुना। तुम्हें घर ले जाने का कहा उसने। सुना, मगर मैं जानती हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं घर आऊं, क्योंकि नफरत है आपको मुझसे। बहुत कुछ बदल गया, मगर आप नहीं बदले दादा। मैं आपसे भीख मांगती हूं, अगर आप सच जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। दिलशा आंटी और मेरे पापा के रिश्ते की क्या सच्चाई है, बता दे मुझे। तुम्हें लगता है ये बातें यहां खड़े होकर करने की हैं? हम दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो है गुल और बाबा से हमारी मोहब्बत। जानती हूँ आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मैं आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसी मोहब्बत का वास्ता है आपको। प्लीज मुझे बता दें अगर आप कुछ जानते हैं। यकीनन आप मेरी मदद कर सकेंगे। प्लीज मेरी मदद करें कि बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं मैं। तुम्हारा बाप जो है वो बेकसूर है, ये जानती हो ना? इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? कैसे तुम्हारे बाबा ने इजाजत दी? मत बैठना गाड़ी में प्लीज। हाँ। आखिर तुम और खिजर शाह दो लोग करना क्या चाह रहे हो दोनों? इतना सब कुछ होने के बावजूद रेहान आखिर इसके साथ गाड़ी में बैठ कैसे सकती है?